एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और साथ है सुनील पांडे जी का। नमस्कार पांडे जी। जी इस बार फिर से हम फेब्रुअरी में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त, व्रत और त्योहारों के बारे में पांडे जी से जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि नक्षत्रों के आधार पर उनके प्राकृतिक और उनके गुणों के आधार पर क्या उनका वर्गीकरण है और क्या उनका स्वभाव है। जिसके लिए आइए स्वागत करते हैं पांडे जी का। नमस्कार पांडे जी। जी नमस्कार। जैसा कि हम लोग जो है सबसे प्रथम तो लेते हैं नक्षत्रों का वर्गीकरण उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर। जैसे आप देखते हैं कि जन्म लगन को भी या राशियों को भी 4 भागों में बांटा गया है। चर नक्षत्र, चर राशियां, स्थिर राशियां, द्विस्वभाव राशियां, तो या जो है अग्नि तत्व की राशियां, पृथ्वी तत्व की राशियां, जल तत्व की राशियां, वायु तत्व की राशियां, उसी प्रकार से नक्षत्रों का भी वर्गीकरण हुआ है। तो सबसे प्रथम है स्थिर नक्षत्र। स्थिर नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, ये 4 नक्षत्र आते हैं। इनको स्थिर नक्षत्र या ध्रुव नक्षत्र भी कहते हैं। अब इसमें हमें क्या काम हमें करना है ये भी जानना है। इन नक्षत्रों में जहां तक संभव हो सके स्थिर कार्य, जैसे गृह प्रवेश, बीज बोना, व्यापार का आरंभ आदि काम शुरू करना चाहिए। चूंकि जैसे व्यापार का आरंभ है तो अगर हम इन स्थिर नक्षत्रों में करते हैं यानी कि मतलब है कि यह हमारा काम चलता रहेगा, हमारा व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा और बहुत दिन तक चलता रहेगा। इसीलिए इन सब कार्यों के लिए स्थिर नक्षत्र जो हमने अभी 4 बताए हैं इसमें करना चाहिए। दूसरा है चर नक्षत्र। चर नक्षत्र में आते हैं कौन कौन से ये देखते हैं। स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, ये 5 नक्षत्र चर या चंचल नाम वाले हैं। इनमें सवारी करना, यात्रा, मंत्र सिद्धि, हल जोतना आदि शुभ होता है। तो जैसा आपने देखा कि जैसा नक्षत्र का जो वर्गीकरण में जैसा जिस नाम से संबोधित है उसी प्रकार से उसके गुण या स्वभाव है। अब अगला है उग्र नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा व पूर्वा भाद्रपद, भरणी और मघा, ये 5 नक्षत्र उग्र संज्ञक होते हैं। इनमें उग्र कार्य करना श्रेष्ठ होता है, जैसे मुकदमा दायर करना, शत्रु पर आक्रमण, संधि कार्य, चतुराई, चालाकी के कार्य विशेष अनुकूल होते हैं इसमें उग्र नक्षत्र में। अगला जो वर्गीकरण है साधारण या मिश्र नक्षत्र। विशाखा व कृतिका, ये मिश्र या साधारण नक्षत्र हैं। इनमें अग्निहोत्र और उग्र, अग्निहोत्र का मतलब जैसे अग्नि की स्थापना ये काम, या उग्र वाले भी इसमें काम किए जा सकते हैं। अगला है क्षिप्र या लघु संज्ञक नक्षत्र। अश्विनी, पुष्य, हस्त, अभिजित, ये 4 नक्षत्र क्षिप्र या लघु नाम वाले होते हैं। इनमें स्त्री रति, खरीद बेच, मंगल कार्य, यात्रादि, विद्यारंभ तथा चर संज्ञक नक्षत्रों के कार्य सिद्ध होते हैं। तो अगला है नक्षत्र का वर्गीकरण मृदु या मैत्र संज्ञक नक्षत्र। इसमें आते हैं मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती, ये 4 नक्षत्र मृदु या मैत्र संज्ञक हैं। अब जैसे इनके नाम से स्पष्ट है मृदु या मैत्र संज्ञक, इनमें सभी कोमल या मित्रता पूर्ण कार्य करना श्रेष्ठ होता है। तीक्ष्ण या दारुण नक्षत्र, इसमें मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा, ये 4 नक्षत्र दारुण माने कष्टकारक दारुण नक्षत्र हैं। इनमें उग्र कार्य, फूट डालना, पशुओं को ट्रेनिंग, जैसे जो होते हैं सर्कस के जो बाघ होते हैं उनकी जो, या हाथी की ट्रेनिंग, या कुत्ता आदि की जो है ट्रेनिंग, इसमें इन नक्षत्रों में दिया जाता है। और ये कार्य इसमें अच्छे
माने गए हैं। अगला है नक्षत्र है, संज्ञक है ऊर्ध्वमुख नक्षत्र। मतलब कि ऊर्ध्वमुख का मतलब है कि जिनका जैसे कि ऊपर बढ़ने वाले जो है नक्षत्र। तो इसमें आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, ये 9 नक्षत्र ऊर्ध्वमुख नक्षत्र हैं, मतलब ऊंचाई की ओर बढ़ने वाले हैं नक्षत्र हैं। और इनमें उन्नति के कार्य या ऊपर चढ़ने के या आगे बढ़ने के काम किए जाते हैं। तो इसमें कोई जैसे किया जा सकता है पानी जी? हाँ, इसमें कोई नया काम भी शुरू किया जा सकता है? हाँ, इसमें कोई आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें ऊर्ध्वमुख है, मतलब ऊपर की ओर बढ़ने, मतलब इसमें अगर आप कोई काम करते हैं ऊर्ध्वमुख नक्षत्र में, तो आपका ग्रोथ होगा, आपका उत्थान होगा। और इसमें जो है नौकरी की शुरुआत करना, बड़े पद पे बैठना, शपथ ग्रहण, जैसे राजनेता या बहुत से लोग शपथ ग्रहण करते हैं, तो वो लेना, राज तिलक करना आदि जो है शुभ कार्य इसमें हो सकते हैं। बहुत सारे और एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैं आपसे। हाँ 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 जरूर। लोग जैसे मान लीजिए अगर किसी को इंटरव्यू पर जाना है, तो क्या वो भी इसमें किया जा सकता है? हाँ, इंटरव्यू पर भी करना अच्छा है, लेकिन विशेष करके इंटरव्यू में अगर आ जाए तो ज्वाइनिंग करना ज्यादा अच्छा है। ज्वाइनिंग करना कि जिससे कि वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उनका पद प्रतिष्ठा बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे अपने लेवल से ऊपर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जैसे कि इनका नाम है ऊर्ध्वमुख नक्षत्र। अब खास खास करके रोहिणी, रोहिणी का मतलब रोहण होता है। तो रोहिणी में अगर हम कोई चीज का ऐसा काम करते हैं, राज तिलक या जो है दुकान खोलना या नौकरी पर जाना, तो वो दिन प्रतिदिन ऊंचाई मिलती चली जाती है। तो इसलिए जो ऊर्ध्वमुख संज्ञक जो नक्षत्र हैं, इनमें कोई भी शुभ काम करना, जो कि देर तक करना है, आगे बढ़ना है, वो सारे कार्य ऊर्ध्वमुख नक्षत्र में किए जाते हैं। अब इसी प्रकार इसका उल्टा अधोमुख है, अधोमुख नक्षत्र। अब इसमें क्या आते हैं? मूल नक्षत्र, आश्लेषा, कृतिका, विशाखा, और तीनों पूर्वा, मतलब है कि पूर्वा साढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, मघा, भरणी, ये 9 नक्षत्र जो हैं अधोमुख नक्षत्र हैं, मतलब नीचे की ओर जाने वाले नक्षत्र हैं। अब देखिए, हर काम का अलग अलग प्रकार है। अब जैसे इसमें क्या है, अधोगमन वाले काम करना शुभ होता है। इसके अंतर्गत जैसे बावड़ी खोदते हैं लोग, कुआं खोदते हैं, बोरिंग करना, गुफा या सुरंग बनाना, सड़कों पर भूमिगत जो आजकल पारपथ बनते हैं, भूमिगत पथ बनते हैं, वो बनाना, वह बेसमेंट बनाना, जैसे इसी को बेसमेंट बनाना है, इन नक्षत्रों में शुरुआत करे तो अच्छा होता है। या जो है ज्योतिष भी अगर कोई सीखना चाहे, तो मतलब गणित या ज्योतिष को भी इसमें सीख सकता है, क्योंकि ये डेप्थ वाले हैं नक्षत्र, आपको बहुत नीचे तक, डेप्थ तक आपको जो है ले जाएंगे। तो जैसे कि इनका अधोमुख इनका नाम है, तो अधो कार्य जमीन के अंदर के काम या जो कोई गूढ़ कार्य अगर करना है, तो इन नक्षत्रों में करना अच्छा होता है। अब अगला है त्रियंग मुख नक्षत्र। देखिए 27 होते हैं नक्षत्र, तो अधोमुख, ऊर्ध्वमुख और त्रियंग मुख नक्षत्र माने एक में 9 9 9 है, 9 त्रिक 27 इनका जो है वर्गीकरण है। इसमें जो है त्रियंग मुख में मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, अश्विनी, ये जो है 9 नक्षत्र त्रियंग मुख नक्षत्र हैं। इनमें पशुओं की ट्रेनिंग, रथ या नाव का निर्माण, जल यात्रा, विमान चलाना, जोतना आदि कार्य करना चाहिए। हाँ, यातायात, मशीनरी चालू करना आदि भी इनमें करना अच्छा होता है। देखिए, त्रियंग मुख का मतलब है कि वो सीधे सीधे नहीं बढ़ते हैं, एक एक तीर के रूप में बढ़ते हैं। तो मतलब किसे, मतलब कि यात्रा या
या जो है हवाई जहाज पे जाना या जल यात्रा, इन सब पे जाना जो है इसमें अच्छा रहता है। तो ये तो आज का जो है नक्षत्रों का जो है वर्गीकरण है। और जरूर नक्षत्र जो होते हैं सबसे मेन है, और इनका आप जरूर अपना कोई दुकान आपको खोलना है, जॉब पे जाना है, या आपको जो है बावड़ी या कुआं या बोरिंग करना है, तो जरूर इन्हीं नक्षत्रों के आधार पे करें, अच्छा रहेगा। तो ये तो हुई नक्षत्रों की बात। अब हम जान लेते हैं कि फरवरी के महीने में कौन कौन से त्योहार और शुभ मुहूर्त होने वाले हैं, तो भी बता दीजिए। हाँ, जरूर जरूर। फरवरी में जो है हम सबसे पहले व्रत एवं त्योहार पर आते हैं। 1 फरवरी को तिल द्वादशी है। 2 फरवरी को शनि प्रदोष व्रत है। 4 फरवरी को स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या है। इसको हम मौनी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन जो है प्रयाग में या त्रिवेणी संगम में मौन व्रत रह करके स्नान करना अच्छा रहता है। और आज चूंकि सोमवार है दिन, तो तो जैसे कि सोमवती मौनी अमावस्या है, इस दिन तो स्नान करना बहुत ही अच्छा, और खास करके मौन रहना अच्छा रहता है। अगर आप किसी भी कारण से इन सब स्थानों पर नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर में ही 2 बूंद 4 बूंद बाल्टी में गंगा जल मिला करके स्नान करके पुण्य फल ले सकते हैं। तो फिर पांडे जी उसके लिए व्रत रखना भी आवश्यक होगा, यानी कि मौन रहना भी आवश्यक होगा? मौन रहना तो बहुत आवश्यक है। इस दिन अगर मौन रह करके कोई मतलब मौन रहा जाए, और साथ साथ स्नान दान भी अगर हो, तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। 5 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो रहा है, और गुप्त नवरात्रि का भी प्रारंभ है। जो लोग जो है जैसे कि साल साल भर में 4 आती हैं नवरात्रि, लेकिन 2 तो सब लोग जानते हैं, 2 जो है गुप्त होता है। तो माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि का आरंभ होता है। और जो लोग इसके महत्व को जानते हैं, इसमें भी उसी प्रकार से जप तप पूजा पाठ हवन दान करने का विधान है। ठीक है पांडे जी, क्या ऐसा उपाय बता सकते हैं जो गुप्त नवरात्रि में जो पूजा नहीं कर पाए, जो पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख पाए, तो वो कोई विशेष कुछ आराधना या थोड़ा बहुत करके, क्योंकि होता है बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिल पाता गुप्त नवरात्रि में, तो कुछ थोड़ा बहुत पूरे व्रत ना रखकर कुछ दान धर्म या कुछ करके हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं? जरूर जरूर। इसमें जैसे कि नहीं कुछ कर पाए तो दुर्गा सप्तशती का जो है कुछ ही पाठ कर ले, मतलब 9 दिनों में ऐसा ऐसा पाठ करें, ऐसा संख्या बैठाएं कि कम से कम जो है 9 दिन में 3 पाठ हो जाएं, कम से कम ये कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम प्रतिदिन जो है दुर्गा कवच कीलक अर्गला का ही पाठ कर लें, सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लें। अगर ये भी नहीं कर पाए, तो कम से कम भगवान सूर्य को जल दे करके कम से कम 2 माला या 5 माला गायत्री मंत्र का जप कर लें, ये भी अच्छा रहेगा। और इसमें फल तो अच्छा मिलता ही है जी। 8 फरवरी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। 10 फरवरी को बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी बहुत शुभ दिन होता है, अबूझ मुहूर्त होता है। और बागेश्वरी जयंती है, मतलब माता सरस्वती को बागेश्वरी भी कहते हैं, बागेश्वरी जयंती है। और आज के दिन माता सरस्वती की पूजा होती है। तो खास करके जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको तो आज जरूर जो है माता जी की पूजा करना चाहिए, और अपना जो है पढ़ना लिखना का आरंभ, या जो है माता सरस्वती की पूजा के साथ अपना पढ़ाई लिखाई का आरंभ या आगे बढ़ा सकते हैं। इस दिन विशेष 12 माता को पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, पीले चावल बनाए, हाँ पीली चीजों का वो जी जी, बहुत ही शुभ दिन है बसंत पंचमी। तो मतलब ये आप देखें कि मौसम भी बहुत बढ़िया हो जाता है, और ना बहुत जाड़ा रहती है, ना बहुत जो है
गर्मी रहता है, एक मिडिल समय रहता है, इसीलिए बसंत पंचमी जो है, बसंत का जो मौसम है वो सबसे शुभ होता है, सबसे अच्छा माना गया है। और जी 12 फरवरी को रथ सप्तमी है, अचला सप्तमी व्रत है। और इस दिन जो है षष्ठी को एक बार भोजन करके सप्तमी में अरुणोदय काल मतलब सूर्योदय के समय में स्नान करना चाहिए। 13 फरवरी को बुधाष्टमी है, दुर्गा अष्टमी है। आज सुबह 8:48 पर सूर्य की कुंभ संक्रांति है और संक्रांति का पुण्यकाल सुबह से लेकर के मध्याह्न तक है। मध्याह्न का मतलब है कि लगभग जो है सुबह सूर्योदय से लेकर के 3:05 तक रहेगा। तो जो भी संक्रांति है, सभी संक्रांतियों का फल जो है शुभ होता है। खास करके संक्रांति के दिन जो है स्नान दान करना, मंत्र का जप करना ज्यादा अच्छा होता है। इस संक्रांति स्नान दान जप तप के लिए ही अच्छी मानी गई है। और 14 फरवरी को हर्षु ब्रह्म जयंती है, महानंदा नवमी है। 16 फरवरी को जया एकादशी व्रत सबके लिए है। 17 फरवरी को प्रदोष व्रत है। 19 फरवरी को स्नान दान व्रत की पूर्णिमा है। मतलब बहुत अच्छा इस शुभ दिन है। और इस दिन भी संगम के तट पे स्नान करना, दान करना और ऊनी वस्त्र कंबल का दान करना बहुत ही शुभ फलदायक है। और आज ही जो है रविदास जयंती भी है। 20 फरवरी को राष्ट्रीय फाल्गुन मास का आरंभ हो रहा है। 22 फरवरी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। और 26 फरवरी को जानकी जयंती है और कालाष्टमी है। तो ये है फरवरी के व्रत एवं त्योहार हैं। और अब हम आते हैं कि फरवरी 2019 के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकें। तो सबसे हम प्रथम बताएंगे, देखिए बहुत से शुभ मुहूर्त हैं, लेकिन हमने जो सबसे अच्छे हैं, जो सबसे मेन है, जो मुहूर्त है उन्हीं को मैंने रखा है। 9 फरवरी को शुभ विवाह का मुहूर्त है। बहुत ही सुंदर मतलब मुहूर्त है शादी करने का। और इस दिन जो है उत्तरा भाद्रपद रेवती दोनों ही नक्षत्र हैं और जो कि शुभ विवाह के लिए उत्तम है। 10 फरवरी को बसंत पंचमी है। इस दिन को अबूझ मान करके हम कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अबूझ का मतलब इसमें बूझना नहीं है। बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त है। सर्वार्थ सिद्धि योग की तरह हो जाता है। आप कोई भी कार्य इसमें करेंगे वो सफल होता है। हाँ वो सब है, लेकिन जैसे कुछ है, जैसे बसंत पंचमी हुआ, अक्षय तृतीया हुआ, धनतेरस हुआ, विजयदशमी हुआ, ये सब इन सबको अबूझ मुहूर्त माना गया है। इस दिन हम कोई भी शुभ कार्य हम कर सकते हैं, उसकी ओपनिंग कर सकते हैं और इसका परिणाम अच्छा होता है। 13 फरवरी को 3:47 के बाद रोग विमुक्त स्नान मुहूर्त है। और इसी दिन रात्र में शुभ विवाह का भी मुहूर्त है। देखिए रोग बहुत से मतलब ज्योतिष में वर्णन है उन सब का कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनको हम जल में डाल करके अगर किसी रोगी को स्नान हम कराएं तो वह उसके रोग उससे जल्दी उसकी निवृत्ति होती है। उसका भी शुभ मुहूर्त होता है। तो 13 फरवरी को शाम को 3:47 के बाद रोग विमुक्त स्नान का मुहूर्त है। 17 फरवरी की शाम को 4:45 के बाद नवीन वस्त्र धारण, आभूषण निर्माण, पश्चिम को छोड़ करके अन्य दिशा की यात्रा, वाहन खरीदने एवं ऑपरेशन का मुहूर्त है। 19 फरवरी को दोपहर 11:18 के बाद मघा नक्षत्र में शुभ विवाह के मुहूर्त है। 21
फरवरी की रात्रि में 12:26 से पहले शुभ विवाह के मुहूर्त है। तो कोशिश करके अगर इस दिन में कर लें तो ज्यादा अच्छा है। अगर रात्रि में शादी करते हैं तो 21 तारीख को 12:26 से पहले शादी हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसके पहले 21 फरवरी ही को जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जातक नामकरण, अन्नप्राशन, सूतिका स्नान, वधू प्रवेश और गृहारंभ का शुभ मुहूर्त है। और 23 फरवरी को सुबह 8 बजे के बाद गृहारंभ का शुभ मुहूर्त है। 26 फरवरी को अनुराधा नक्षत्र में सूतिका स्नान, उत्तर दिशा को छोड़कर अन्य दिशा की यात्रा, वाहन खरीदने एवं ऑपरेशन का मुहूर्त है। तो ये जो है फरवरी 2019 के शुभ मुहूर्त हैं। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि अगर भोग मुक्ति स्नान एक आपने बताया था बीच में, और दूसरा आपने बताया कि अभी ऑपरेशन के लिए सही मुहूर्त है। तो कुछ ऐसे मुहूर्त भी तो होते हैं ना जिसमें हम, जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम लोगों को जब उस समय जब हम दवाइयों का सेवन शुरू करें तो शायद हम लोगों को जल्दी फायदा होता है, वो कौन सी? हाँ, ये आप सही आप बता रही हैं कि जैसे कि जैसे ऑपरेशन का है, ऑपरेशन जैसे मंगलवार के दिन अच्छा माना गया है। ऑपरेशन जो है अगर मंगलवार के दिन हो तो ज्यादा अच्छा है, या अश्विनी है, अश्विनी नक्षत्र में हो तो ज्यादा अच्छा है। उसी प्रकार से औषधि सेवन का भी शुभ मुहूर्त होता है। हम किस समय हम औषधि का हम सेवन करें कि अच्छा हो, जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य हमारा अच्छा। हाँ, जल्दी से जल्दी अच्छा हो। लेकिन देखिए अश्विनी जो नक्षत्र होता है यह वैद्य है। अश्विनी मतलब 2 जुड़वा भाई हैं जो कि देवताओं के वैद्य हैं। तो अश्विनी मतलब जैसे कि आप ये समझ सकती हैं कि देवताओं के जो डॉक्टर हैं वो अश्विनी हैं। इसलिए अगर इस प्रकार से अगर हम कोई भी रोग से संबंधी जल्दी ठीक होना चाहते हैं या तो अश्विनी नक्षत्र में खास करके हम अगर औषधि सेवन या अगर हम रोग का इलाज हम कराएं तो उससे जल्दी फायदा होता है, बेहतर होता है। जी धन्यवाद पांडे जी। हमने पांडे जी के साथ जाना कि कौन से नक्षत्रों में हम क्या क्या शुभ कार्य कर सकते हैं, और साथ ही हमने जाना फरवरी 2019 का शुभ मुहूर्त और तारीख और क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, थैंक यू सो मच। जी नमस्कार।